हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में लोगों के थॉट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। राइडर वेट डेक से आज की हम रीडिंग करने वाले हैं। जो भी नए सोल्स मेरे चैनल को देख रही हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सोल फैमिली में। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माय चैनल। आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब तो मैं मानती हूँ आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आपका पॉइंट है, ताकि आने वाली हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, तो नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुराने लोग तो मेरे चैनल में हैं ही, आप लोगों की वजह से तो मैं रीडिंग लाती ही हूँ। आप लोग तो ज़रिया हैं और मैं भी एक ज़रिया ही हूँ आप तक मैसेज पहुँचाने का। आप लोग ज़रिया हैं मेरा मोटिवेशन बढ़ाने का। तो चलिए ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनकर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना है तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और किसी की हेल्प हो, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता हो तो वो इस दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये पूरी तरीके से जनरल है। मैंने डिवाइन की ब्लेसिंग लेकर कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी हम सीधे जंप करेंगे रीडिंग पे। तो जैसे कि हमने कार्ड सेलेक्ट करे हैं उसमें क्लियरली ये बात दिख रही है। पहले एक और चीज़ बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बाइज नहीं है, तो मेल फीमेल सभी अपने जेंडर के अनुसार रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है, तो जैसे कि कार्ड्स आए हैं क्लियरली हमें एक चीज़ दिख रही है कि अभी रिसेंटली आप किसी सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, या तो कोई छोटा सा गेट टुगेदर जहाँ पर हो सकता है आप ऐसी जगह गए हों जहाँ पर 4-5 लोगों से ज़्यादा लोग हों, ऐसी जगह आप बैठे हों और काफ़ी आप अच्छे दिख रहे हों उस दिन। तो ऐसा कुछ भी छोटा सा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हुआ है, चाहे वो मंदिर में हो चाहे घर में हो, कहीं तो मतलब जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर आपका छोटा सा गेट टुगेदर हुआ, जहाँ पे आप काफ़ी लाइमलाइट में आए। आपकी चीज़ें लोगों को दिखी हैं, लोगों ने आपको देखा है, और आपके अंदर ना एक ललक सी पैदा होती हुई लोगों को दिखी। मतलब ईश्वर में आपका एक झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है कुछ दिनों से लोगों को। आपके अंदर कुछ तो डिफरेंट लोग फील कर पा रहे हैं, जैसे कि आप पहले एक पर्सन थे उससे काफ़ी हद तक आप चेंज हुए हैं। आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी, या तो आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करे हैं, या तो क्योंकि आजकल तो रील्स और शॉर्ट्स भी एक ज़रिया बन गए हैं। हम कई ऐसे सात्विक लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, कई ऐसे जो मैं तो ये बोलूँगी कि ऐसी पुण्य आत्माएं हैं कुछ जिनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे साधु संत समाज हैं आजकल, उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो पाते हैं। पहले बहुत अज्ञानता थी, तो अभी जो सोशल मीडिया है उसका एक अच्छा रूप तो है ही बेसिकली, कि हम कोने कोने में जो रह रही हैं पुण्य आत्माएं, उनके जो संन्यास से उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया है, जो तपस्या से ज्ञान अर्जन किया है, वो एक वीडियो मात्र से उनका जो भजन पूजन, उनका जो ज्ञान है, उनका जो प्रवचन है वो हम ले पा रहे हैं। तो उससे हमारा विजडम और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इतने दूर तक हम जा नहीं पाते थे, तो हम 1-2 लोगों से ही मिलते थे, 1-2 लोगों के ही प्रवचन सुनते थे, तो ज्ञान थोड़ा सीमित था। अब ये सोशल मीडिया है, दुनिया के हर एक कोने में, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में पहुंच गया है। तो हर जगह जो भी पवित्र पुण्य आत्माएं हैं उनका जो भी ज्ञान है वो हमें मिल सकता है और मिलता है। तो ऐसे इस वजह से आपका ज़रूर किसी न किसी ऐसे पुण्य आत्मा से मिलन हुआ, सोशल मीडिया के ज़रिए ही हुआ हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस मिल पाए हो, लेकिन वहाँ से आपने एक कनेक्शन फ़ील किया। उनको सुन के, उनको देखकर आपके अंदर एक आत्मा में जागृति हुई और एक अलग चमक हुई, जिसकी वजह से आपका अपना इंटरेस्ट बढ़ा, आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जानने का मन किया, बहुत ज़्यादा झुकाव आपने महसूस किया। तो वो झुकाव जो दुनिया देखती है, जब वो दुनिया फील करती है वो झुकाव, तो वो ये चीज़ देख पाते हैं कि कुछ डिफरेंट है आप में, और वो डिफरेंस भी लोगों को दिख रहा है, आपके आचरण में दिख रहा है। आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो। यू कांट हर्ट एनीवन, वो आपका नेचर बन गया। अब आप वैसे इंसान नहीं रहे कि आप किसी को भी मतलब
इनफैक्ट मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, यहाँ तक कि आपके अंदर त्याग की भावना भी आ गई। अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो आपने वो भी त्यागने के बारे में सोचा। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अंडा खाते, तो आपने वो त्यागने के बारे में सोचा। आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आपके मन ने आवाज़ दी कि प्याज लहसुन त्याग दें। तो वो त्याग की भावना जो है आपके अंदर आई, और वो त्याग की भावना आई ही स्पिरिचुअल लोगों के कनेक्शन से। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका ओपन हुआ है, कोई ना कोई सोर्स बना है, कोई पुण्य आत्मा उसका सोर्स बनी है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, और आपके अंदर इतने एविडेंट चेंजेस लोग फील कर पा रहे हैं। आपके बात करने के तरीके में, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। कहीं ना कहीं जीवन में संतुष्टि धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि ठीक है, जो है जितना है अच्छा है, इसमें काट लेंगे, हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। हर चीज़ नियम निमित्त है, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें बनी हैं, बिगड़ेंगी, और एट द एंड तो हमने भी मर जाना है। हम कोई ऐसा थोड़ी जीवन बीमा ऊपर से करवा कर आए हैं, ऐसा जीवन बीमा कि ये आप जिंदा रहोगे आजीवन, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आप मरोगे नहीं। कोई ऐसी हमें भीष्म महाराज जो हमारे थे, मतलब महाराज तो नहीं बट हाँ, जो भीष्म जी थे उनको तो जो वो मिला था वरदान कि आप अपनी मर्ज़ी से ख़त्म हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको डेथ बुलाएंगे आप अपनी मर्ज़ी से। वो वरदान तो हम लोगों को मिला नहीं है। हमें तो अकस्मात डेथ आ जाएगी, अचानक से सरप्राइज़ मिलेगा, यमराज जी आ जाएंगे, हेलो चलने का समय आ गया। तो आपको तब सबको सॉरी बोलना, हेलो बोलना, प्यार देना, तब वो समय नहीं बचेगा अचानक से जिस दिन यमराज जी आकर खड़े हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही आपको समय रहते आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। लेसन आपको लाइफ का आपको बहुत ज़्यादा झेलना नहीं पड़ा। समय रहते ही आप समझ गए कि संसार में ना सब स्वार्थी हैं, और आपने अपने लाइफ को उस हिसाब से चेंज कर लिया जो सूटेबल था, जो ठीक था। आपने उस हिसाब से चीज़ों को सेटल किया, आपने उस हिसाब से सारी सिचुएशंस को देखा, सारी सिचुएशंस को मेंटेन किया। बहुत सी ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, बहुत सी ऐसी बातें रही होंगी जहाँ पे आपको लगा होगा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, या बहुत सी ऐसी सिचुएशन कुछ भी रही होंगी लाइफ में, लेकिन आपने उसमें अपनी लॉयल्टी निभाई है। वो चीज़ लोग देखते हैं। आपकी ये जो खासियत है ना कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप दूसरे का खा नहीं सकते हो, दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हो, और किसी से कुछ मांगने के लिए ना आपको 100 बार सोचना पड़ता है। आप हिम्मत नहीं कर पाते हो एकदम से मांगने के लिए। इनफैक्ट आप अपने खुद के माँ बाप से फ़ेवर लेने के लिए बहुत बार सोचते हो। आप उनमें से नहीं हो कि अपने माँ बाप से फ़ेवर नहीं ले सकते हो। छोटी छोटी बातों के लिए भी आप 10 बार सोचोगे कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। तो आप बहुत ओवरथिंक करके चलने वाले इंसान हो। आप इस चीज़ से बहुत, मतलब कि किसी से हेल्प लेना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट ये खासियत भी है, क्योंकि आज की डेट में लोग मांगने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं हैं। उनका मुँह तो जैसे खुला ही होता है। अब सारे लोग तो दानवीर कर्ण नहीं हैं जो सब दान कर देंगे। आज की डेट में तो दानवीर कर्ण के नाम पे तो का भी नहीं बचे हैं, तो कर्ण तो होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो क्या ही है दुनिया में, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी की डिमांड पूरी नहीं करता है, फिर भी लोग मांगने से पहले झिझकते नहीं हैं। उनमें से एक आप हो फिर, इतने डिफरेंट कि आप अपने पेरेंट्स से भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ फेवर चाहिए होता है, तो आप 10 बार सेकंड थॉट लेते हो कि ऐसे कहीं ये तो नहीं लगेगा कि मतलब पैसे के लिए बोल रहे हैं, या ये है वो है, या मतलब क्या ही सोचेंगे। तो ओवर थिंक आप इस मामले में कर देते हो। बट आपकी इस चीज़ में ना लोग अच्छाई भी समझते हैं, इस चीज़ में आपकी तारीफ़ भी होती है, इस चीज़ में आपका नाम भी बढ़ता है आगे कि हाँ भाई एक ये पर्सन है, इस पर्सन को देखो कभी भी लाइफ में कैसा भी हो कुछ भी टेंशन नहीं होती है, ये पर्सन देखो हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, सबका बढ़िया सोचते हैं। तो ऐसे आपके लिए पॉजिटिव भी बात होती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हेल्पफुल नेचर के हैं, आगे खड़े रहते हैं, लेकिन आप खुद ही ऐसे हैं कि नहीं, आपको फेवर लेना पसंद नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया। बट अगर कोई आपसे फेवर लेता है तो आप पीछे भी नहीं हटते हो। ऐसा नहीं है कि आप लेते नहीं हो तो आप दोगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मदद देने की कैपेसिटी में हो तो आप बिल्कुल 100% अवेलेबल रहते हो, बिना बोले आप आगे से बढ़कर हेल्प करते हो। डोनेट करने में आप बहुत आगे रहते हो, आपका बहुत गिविंग नेचर, आप टेकिंग पर्सन नहीं हो, इसलिए किसी से लेना आपके लिए ना सांस नहीं आ पाती। आप उसी टाइप के हो, जितनी है चादर उतने ही मैं पैर फंसाऊँगा या फैलाऊँगा। तो वो आपका ना नेचर उतना ही है कि जितना है उतने में करना है, दूसरे से मांग के करने से बेटर है कि ना ही किया जाए। बट बाकी लोग उल्टा कर देते हैं,
तो इसलिए जो लोग आपको लाइक करते हैं ना, तो एक वजह ये भी है कि मतलब थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग है उस बीच में कि हाँ ठीक है। इसमें आपकी मैच्योरिटी ही झलकती है ओवरऑल। ये दिखता है कि हाँ, यू आर अ नाइस पर्सन, यू थिंक अबाउट पीपल, बहुत पॉजिटिव सोचते हो। तो आपकी ये मैच्योरिटी देखकर लोग अच्छा सोचते हैं, लाइक करते हैं आपको, उनके मन में बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं आपके बारे में। और जो कुछ भी नेगेटिव अगर चल रहा होता है उनके दिमाग में, तो वो चीज़ें आप क्लैरिफ़ाई भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो। अगर कोई इंसान आपसे किसी बात के ऊपर एक्सप्लेनेशन माँगता है, तो आप पूरी तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप ईगो में आकर कि अरे उसने मुझसे ऐसे पूछा कैसे, उसके मन में ये बात आई कैसे, और आप रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। नहीं, अगर सामने वाले को किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके प्रति डाउट है, तो आप पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनका वो डाउट ख़त्म हो। पूरी तरीके से आप कोशिश करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनके मन में जो भी सिचुएशंस है, जो भी थॉट्स हैं, वो पूरी तरीके से मतलब डिलीट हो जाए, कुछ भी नकारात्मक थॉट ना बचें, या आप मेक श्योर करते हो। तो आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि लोग ना फिर आपसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते नहीं हैं। उनको पता है कि अगर कोई बात है तो आपसे 1 टू 1 क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं होगा तो मना कर देंगे। तो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट रहता है लोगों को कि हाँ, अगर आप कह रहे हो हाँ तो मतलब ऐसा है, अगर आप कह रहे हो नहीं तो ऐसा नहीं है, तो आप सच बोलते हो, ये चीज़ भी जग जाहिर है। प्लस आप ओवर रिएक्ट नहीं करते। अगर किसी ने कुछ बताया है, कुछ पूछा है, तो 1 टू 1 उस चीज़ को बात करके ख़त्म कर देते हो। ये नहीं कि इधर कहा फिर उधर कहा फिर उधर कहा कि हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, हाय उसने ऐसे कहा, हाय ये हाय हाय नहीं करते हो। तो वो आपकी क्वालिटी अच्छी लगती है। मतलब एकदम सॉर्टेड मैच्योर पर्सन की तरह बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, और पूरा कम्युनिकेट करके चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर देते हो। मुंह फुला कर नहीं बैठ जाते हो कोई बात हो गई तो ये चीज़ आपकी समझदारी दिखती है, विजिबल होती है, और लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और इसी वजह से आपके जो दोस्त हैं ना, वो सारे समझदार दोस्त हैं, क्योंकि आपकी समझदारी उनको समझ आती है, और आप भी उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती कंटिन्यू रख पाते हो जिनमें थोड़ा सा दिमाग है, बच्चा बुद्धि नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं। अगर आपसे रेजोनेट की है, एंड तक आपने देखी है, तो तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं हेल्प करने के लिए। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए इस नंबर को यूज़ करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।